वो पोष नहीं मानता है। क्योंकि इस 80 वर्ष का बूढ़ा अब क्या मानेगा पोष, क्या सुनेगा किसी की बात, वो अपनी बात को कहेगा। तो आज चिड़िया को पालने वाला कहा कि देखो बहन, बाहर तुम जाती हो ना, आएगा शिकारी, दाना डालेगा, लोग फंसना नहीं। समझ गई, वो जान गई। लेकिन चिड़िया के झुंड में वो भी गई और कहने लगी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। जब सचमुच में शिकारी आ गया और जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया, तो यही कहते हुए जाकर के जाल में फंस गई। कथनी मीठी खाड़ से करनी विष की लोए, कथनी तजी कर नहीं करे तो विष से अमृत हो। एक बात आई, तो आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आज स्वतंत्रता प्राप्ति का 78 वर्ष हो गया, संविधान लागू का भी करीब 76 वर्ष हो ही गया। आज हमारी स्थिति क्या है? कुछ हमको अनुभव है, हम अनुभव की बात सदा करते हैं। जब अनुभव की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कहीं खट्टी मीठी बात भी हो जाती है और उस बात को लेकर कहीं कहीं हमें मार भी खानी पड़ती है। लेकिन कहा जाता है कि बूढ़ सोगा, माने जो सूगा जो बूढ़ा हो जाता है वो पोष नहीं मानता है। तो वैसे ही इस 80 वर्ष का बूढ़ा अब क्या मानेगा पोष, क्या सुनेगा किसी की बात, वो अपनी बात को कहेगा। तो आज जितनी बातें हमने सुनी, एक पंक्ति आ जाती है कि कथनी मीठी खाड़ से करनी विष की लोए, कथनी तजी कर नहीं करे तो विष से अमृत हो। एक बात आई, तो आज यही देखते हैं। अनुभव की बात मैं बताता हूँ। अम्बेडकर साहब ने एक किताबें लिखी, एक पढ़ी, लेकिन हमने शिक्षा क्या ग्रहण किया उनसे और हम अपने कर्मों में क्या उसको अंजाम दिया, इस बात को सोचने की जरूरत है। इसी के संदर्भ में हम कई एक बार आप लोगों से कहा है कि कभी कभी सुन लिया एक कहानी कि कोई चिड़िया पाले हुए था। चिड़िया को पालने वाला कहा कि देखो बहन, बाहर तुम जाती हो ना, आएगा शिकारी, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। समझ गई, वो जान गई। लेकिन चिड़िया के झुंड में वो भी गई और कहने लगी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। और जब सचमुच में शिकारी आ गया और जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया, तो यही कहते हुए जाकर के जाल में फंस गई। उसके बाद क्या हालत होता है? आज हम सबों को जो संविधान की बात करते हैं, बाबा अम्बेडकर की बात करते हैं, सिर्फ करते हैं हम कथनी तजी कर नहीं करे तो विष से अमृत हो। आज कथनी तज करके करने में उसको परिणत नहीं किया। इसी तरह हमारे सभी और विद्वान लोगों ने किया है। लेकिन सिर्फ हम कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी उसी लाइन में ऐसे ही करते रहेंगे तो आज स्वतंत्रता प्राप्ति का 78 वर्ष हो गया, संविधान लागू का भी करीब 76 वर्ष हो ही गया। आज हमारी स्थिति क्या है? सबसे पहला सूत्र जो उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन से लिया था, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दो बात की, धम्मम और संगम की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बुद्धम शरणम की बात को बाबा अम्बेडकर ने माना और इसीलिए कहा कि शिक्षित बनो। और शिक्षित बनने के लिए उन्होंने इतना उत्साहवर्धक शब्द हमारे सामने परोसा
लेकिन हम लोग कैसे नालायक हैं कि उस चीज को हम लोगों ने धारण नहीं किया। हम लोग का मतलब समाज के लोग भी और जो राज सत्ता में है उन भी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो दूध पीता है शेरनी का वो गरजता है। आज मेरे भाइयों बहनों क्या स्थिति है शिक्षा की, कहाँ हम हैं। हम थोड़ा से भी सलाहियत पा लेते हैं तो हम अपने बच्चों को 20 लाख 25 लाख 30 लाख दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब होता है, यहाँ पर भी एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जब गठन हम लोग कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि भाई ऐसे जात पात से तो ये देश ग्रसित है, समाज ग्रसित है, तो हम लोग जात पात की बात नहीं करें, हम सिर्फ गरीब और अमीर की बात करें। दुनिया में दो ही जात होती है, एक गरीबों की और एक अमीरों की। तो इसीलिए हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो आज देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। एक साधारण डाटा है, पढ़े हुए लोग हैं। अभी हम देश मीडिया को भी बोला है किसी को फिक्र इस बात की कि कोई युगांतकारी बात करे कि आज 78 वर्ष में भी समाज एज ए होल को हम शिक्षित नहीं कर पाए, लिटरेट नहीं कर पा रहे, हस्ताक्षर करने लायक नहीं बनाए। आज कितना है? 80%, 85%, 15% आज भी नाम अपना नहीं लिख पाते हैं। ये विडंबना है देश की। अगर दूसरे तरफ हम इसको देखना चाहें तब देखते हैं कि इसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं। ठीक ही अभी एक साथी ने कहा कि हम हरिजन नहीं हैं। हरिजन तो दूसरे तरह की बात आती है, लेकिन पता नहीं महात्मा गांधी ने किन परिप्रेक्ष्य में हमको हरिजन की बात कही थी। हम अम्बेडकर साहब के शब्दों में अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जाति की स्वतंत्रता, उनके शिक्षा, समाज में स्थान पाने के लिए समानता की बात जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किया था, तो जब उनके बात देखिए आप तो 2021 तक हम जानते थे आज इधर कुछ बढ़ा होगा। तो शेड्यूल कास्ट के साक्षरता दर 30% है, हो सकता है 1-2% आगे आ गए। तो क्या विडंबना है, कैसी सरकार इस देश में रही है कि अभी हम एक तो समाज को शिक्षित नहीं कर पाए, अभी भी 15% बाकी है, और दूसरे जिस अनुसूचित जाति के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर बोलते थे वो अभी 70% निरक्षर है। तो फिर बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार किसको है? कौन मनाता है? हाँ, वहां पर हमारे विद्वान लोगों ने कहा, ठीक ही कहा, कि आज जो संविधान की चर्चा करने वाले लोग हैं, संविधान खतरे में है कहने वाले लोग हैं, या बाबा भीमराव अम्बेडकर को आगे बढ़ करके कहने वाले हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, तो उन्हीं के राज तो 60 वर्षों तक रहा यहाँ पर कमोबेश। यही तो 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। विभिन्न राज्यों में भी कुछ दूसरे लोगों की सरकार, लेकिन बाई एंड लार्ज 60 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही। अब उसके बाद ये हालत कि हम साक्षर भी नहीं हो सके। तो जब साक्षर हुए ही नहीं तो फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर का वो सर्वन कि शिक्षित बनो, फिर क्यों उनका नाम हम लेते हैं, क्यों उनकी जयंती मनाने की बात करते हैं? आप उसके लायक नहीं। और ऑन कॉन्ट्रेरी उसके विपरीत हम लोग भी नहीं हैं। पार्टी के लाइन पर अगर सोचा जाए, चाहे कोई पार्टी को आज
अपने को कहने वाले बड़ी विकासशील पार्टी लोग मानते हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो या अन्य पार्टी के लोग हैं जो गरीब की बात करते हैं। क्या हम शिक्षित बने, इसका कोई जन आंदोलन आज हुआ है? समस्त हिंदुस्तान में कभी नहीं जन आंदोलन हुआ है। जल के लिए आंदोलन हुआ, भूमि के लिए आंदोलन हुआ, कुछ परंपराएं हमारी है खिलाफ, उसके लिए आंदोलन हुआ। लेकिन जिस चीज से हम दहाड़ सकते हैं, अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, उससे तो हमको दूर रखा, वंचित रखा, और वो है शिक्षा। तो अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती हम लोग मनाते हैं तो संकल्पित होने का तो हर साल हम लोग ले रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आज कट्टे कट्टे बात कुछ, एक बात और भी है, 1990 के पहले लगता है हम लोग अंबेडकर साहब को तो भूल ही गए थे। तब जबकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी 1990 के आसपास में। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार ने पलटी खाई, विश्वनाथ प्रसाद जी की सरकार आई, तो अंबेडकर साहब को हम लोग जानने लगे, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने किया। इसलिए जानने गए कि सबसे पहले तो उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। तब लोग जाना कि भाई भारत रत्न की उपाधि तो बिरले लोगों की होती है, किसी सरकार ने दिया। और तब से उनकी जयंतियां भी मनाने की बात आई, उनके मूर्ति भी लगाने की बात आ गई। नहीं तो ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं और जो कांग्रेस के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम मनाते हैं, हम ही बाकी अनुयायी हैं, उनको सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोचे मेरे भाई बहनों, तो आपको सोचने की जरूरत है, हमको सोचने की जरूरत है कि हम किस रूप में उनके जयंती को मनावे और किस रूप में उनके बातों को लेकर के चले। तो कहने का मेरा मतलब है कि शिक्षा जो सबसे बड़ी चीज है। आज जीतन मांझी जो यहाँ बोल रहा है, कहा कि हम 1966 में ग्रेजुएट हुए थे। याद कीजिए 1966 की परिदृश्य, कि हमारे पिताजी को कहते थे कि वो बेटवा के पढ़ाएगा, तुम कलेक्टर बनाना चाहता है बेटवा के, एक कह करके प्रचारित किया जाता था। चल चल गैया भूखल है या बैलवा न खुले है, ये प्रताड़ना हम लोग ने सही थी। लेकिन हम बाबा अम्बेडकर की ही कृपा समझते हैं या अपने पूर्वजों की कृपा समझते हैं कि जब पढ़ लिख गए हम लोग तो आज यहाँ हैं। तो आज हमारे यहाँ 35% साक्षर हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मैट्रिक की बात अगर कहिएगा तो 5-10% में है। तो हम कहाँ तक बढ़ेंगे? इसके लिए अगर हम लोग आज यहाँ बात करें तो आंदोलन का रूप लेना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जैसे भूमि विवाद के लिए आंदोलन होता है, सती प्रथा के लिए आंदोलन हुआ, इंदिरा आवास के लिए आंदोलन हुआ, अन्य चीज के लिए आंदोलन होता है। लेकिन हमको शिक्षित बनाओ, इसके लिए आंदोलन नहीं हुआ। तो हम आज के दिन में जब अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं, तो हम अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि आपको इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। और ठीक है, अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने दाखिल किया है, दर्ज किया है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। शायद बिहार या हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का कहना था, निर्देश था। किसी ने घोषणा पत्र में ऐसा नहीं किया है, मेरी दावा है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने किया है। इसी बीने पर हम आपको कहना चाहते हैं कि बाबा ने कहा था कि राजनीति एक चाबी है, विकास एक ताला है। तो जब तक राजनीति की चाबी नहीं पकड़ोगे
तो विकास की ताला नहीं खुलने वाली है। यानी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं होगा जब तक सत्ता की पूंजी तुम्हारे पास नहीं होगी। तो इसी के लिए जब कभी हम बोलते हैं, और आपको भी बोलना चाहिए कि हमको जनता मालिक है, इतना ताकत हमको दे दो कि हम विधानसभा में या पार्लियामेंट में जाकर के अपनी बात को कोई भी सरकार से मनवा सकें। ये आज के दिन में संकल्प है। नहीं तो दो कट्ठा जमीन मिल जाए, झोपड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, ये तो एक तरह से मैं समझता हूं कि नकारात्मक चीज है। ये भुलावा का चीज है कि लड़का रोता है तो एक टॉफी दे दो। ये टॉफी देने की बात है, ये हमारे मर्ज की दवा नहीं है। मर्ज की दवा तो यहाँ है जो अम्बेडकर साहब ने कहा था ये। और प्रसंगवश जब राजनीति की बात आई, जिसकी चर्चा अशोक बाबू कर रहे थे, हम भी मानते हैं ये कि जगत की आज वयस्क मताधिकार हमको मिला, वो भी ठीक है, बाबा साहब की ये उपलब्धि है। नहीं तो जिस संविधान में था कि जो ग्रेजुएट होगा, जिसमें संपत्ति होगी, उसी को वोट का अधिकार होगा। लेकिन बाबा साहब अकेले दम पर वयस्क मताधिकार का अधिकार दिलाया, और उस समय था वयस्क मताधिकार में वयस्क का 21 वर्ष की बातें आती थी। अब तो उसको घटाया गया है, ये ठीक है, 18 वर्ष के लोग ही वयस्क होते हैं। लेकिन इसका अधिकार अगर दिया तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और उसमें भी एक कड़ी उन्होंने जोड़ी थी, जो दलित, जो अनुसूचित जाति है, उसका विकास कैसे होगा। क्योंकि राजनीति को मानते थे कि राजनीति एक चाबी है, तो राजनीति की चाबी हमको बताना चाहते थे, देना चाहते थे। विस्तार से अशोक बाबू ने बुलाया, लेकिन हम जानते हैं कि पूना पैक्ट में ये मसौदा आया था कि हम डबल नागरिकता की बात करें, डबल फ्रांचाइज करें, दोहरी नागरिकता हम लोग दें। विरोध हुआ, और विरोध करने वाले कौन हैं? वही जो आज संविधान की बात लेकर के चलते हैं, उन्हीं के लोग थे जो विरोध किया कि डबल मतदाता से नहीं देंगे, विभेद हो जाएगा। महात्मा गांधी ऐसे महात्मा को उन्होंने समझाने में सफल हो गए कि ऐसा होगा तो समाज में फूट हो जाएगा, जाति प्रथा की बात आ जाएगी। तो बाबा उपवास पर चले गए, और जब बाबा उपवास पर चले गए, मरणासन स्थिति में आ गए, तो बाबू ने कहा, उनसे कहा, ये अम्बेडकर जी, अगर बाबा मर गए तो फिर दलितों का क्या होगा। यहाँ पर भी अम्बेडकर साहब ने दलितों का ख्याल रखा, अपनी भावनाओं को दबा करके उन्होंने पूना पैक्ट पर दस्तखत किया। तब हमको एक नहीं कहना चाहते हैं हम ऑल्टरनेट के रूप में आरक्षण में, लेकिन आज क्या हो रहा है, हम आप सब गौर से देखिए। आज लालू जी जो आज महागठबंधन के लोग कहते हैं इन्हें तो अटका दिया था, नहीं आने दिया था त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव में आरक्षण, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसको लागू किया। लेकिन लागू तो है, लेकिन वही बाबा साहब का डबल मतदाता सूची जो है वो लागू न होने से हम कमियां को या कमीनी को खड़ा कर देते हैं, और जीत जाता है वो, या जीत जाती है तो काम करते हैं कौन? हाँ, हमें कमियां न है, हमें मजबूर न है, वो काम कर रहा है। उतना ही नहीं, महिलाओं की भी बात आती है, महिला को कमजोर बताया गया था। महिला शिक्षा के बारे में भी अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए। आज नहीं एजुकेटेड हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां हैं, तो उनके जो शौहर हैं अगर चुनाव जीत जाते हैं तो पंचायत समिति की बैठक में हो जाते हैं, सिर्फ विधानसभा और पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, लेकिन लिख के वही देते हैं जिससे होता है। कहने का मतलब कि नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा जरूरत है, और शिक्षा हम लोग नहीं दे सके। और फिर नागरिकता, जो दोहरी नागरिकता हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए होना चाहिए था, वो नहीं है। शेड्यूल कास्ट के नागरिकता का अर्थ है कि अगर एमएलए की कंस्टिट्यूंसी है, जैसे एमएलसी का कंस्टिट्यूंसी होता है, ग्रेजुएट का अलग होता है,
टीचर का अलग होता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अलग होता है। तो उसके लिए भी वोट आप देते हैं और फिर एमएलए के लिए वोट देते हैं, दो जगह आपका नाम रहता है। उसी प्रकार से वहां कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग कंस्टिट्यूंसी रहे और वोटर वहां पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही दे। अगर शेड्यूल कास्ट हम कहना चाहते हैं अपना अनुभव, 8 बार विधानसभा हम चुनाव जीते हैं और हम जब जीत के आते हैं तो हमको बाएं दाएं देखना पड़ता है। जो वोट कम दिया लेकिन उनका मुंह बड़ा है, उनके पास साधन है, उनके पास मीडिया है, उनके पास पदाधिकारी है, वो हर तरह से अपना काम करा लेते हैं और गरीबों का काम नहीं होने देते हैं। अगर जबरदस्ती काम करने का कोई सोचता है तो हम एक प्रश्न करते हैं आप लोगों के सामने। आज बिहार विधानसभा में 8 बार चुनाव जीत के आने वाला केवल शेड्यूल कास्ट है। और अगर है शेड्यूल कास्ट वही कि जो नहीं बोला है, चुपचाप रहा है। नीतीश कुमार ठीक बोलते हैं। जीतन मांझी 2013 के पहले कुछ जानता था कोई? ठीक वो कहते थे। सारी जज्बा हमारे दिमाग में थी, हम बोलते तो हम चुनाव नहीं जीतते या मारे जाते या अनेकों केस मुकदमा में हम फंसा दिए जाते। तो नतीजा हुआ कि हम नहीं बोल पाए। एक आदमी और है जिनका नाम नहीं लेना चाहते, वो भी 8 बार जीते हैं शेड्यूल कास्ट, लेकिन वो अपने घर से आगे कहिए वो कहिए कोई काम तो कोई काम नहीं कराए। वैसे ही लोग जीतते हैं। तो इसी के लिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि डबल मतदाता सूची बने कि रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में रिजर्व ही के लोग वोट दें ताकि उसका काम हो। आज मैं कहता हूं कि अगर ये बात होती तो आज जो शेड्यूल कास्ट की स्थिति है ये स्थिति नहीं रहती। कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में रह करके अपना काम करवाते, पदाधिकारियों से काम कराते। तो एक चाबी भी अपने हाथ में लोग रख लिया है, आज भी है। बातें आगे बढ़ती है कि आज मतदाता सूची की बात तो आप जानिए। तो मतदाता सूची में जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हमारे दरवाजे पर लोग आते हैं, जनक लोग बैठ जाते हैं, चलिए भाई हरिजन टोली में जाकर शेड्यूल कास्ट टोला में हम नामांकन करना चाहते हैं। तो काहे ले जाइएगा वहां दलित टोला में, बैठिए नहीं, सब लिखवा देते हैं। जनक भी सोचता है कि चलो, तो जहां 500 वोटर हमारा है वहां 100 वोटर का नाम लिखाता है। दूसरी बात, अज्ञानता बस, अशिक्षा बस, कहीं कोई झगड़ा हो गया, कहीं कोई और बात हो गई तो हमारे लोग दूसरे लोग चले जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम खत्म। तीसरी बात कि कमाने के लिए आज हमारे लोग पलायन करते हैं। वोट के समय में, वोट मतदाता सूची बनने के समय में वो सूरत में रहते हैं, तो कोई यहाँ रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, कोई रहते हैं कामाख्या में रहते हैं, तो उनका वोटर लिस्ट में तो नाम नहीं लिखाता है। कारण आज शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या, संतोष जी कह रहे थे 20%, 20% नहीं, हम 25% यहाँ बिहार में और हिंदुस्तान में हैं। अगर हमारी जनसंख्या 25% दर्ज हो जाए और हम अपने को 50 जातियों में न बांट करके बाबा साहब के शब्दों में दलित या अनुसूचित जाति बन करके दिखलावें, तो चाहे राज्य की सत्ता हो, केंद्र की सत्ता हो, दूसरे के हाथ में नहीं जाने वाली है। ये अम्बेडकर साहब ने कहा था। आज इसके लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है मेरे भाइयों। हमने लड़ाई की, हमने कहा है, हमने अपना जो घोषणा पत्र होता है उसमें हम मांग करते हैं कि दोहरी नागरिकता हो, डबल मतदाता सूची हो। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, पॉलिटिकल बात हो जाती है कि हमको जिताओ, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के लोगों को दो इतना ताकत कि असेंबली में जाए, पार्लियामेंट में जाए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के कम से कम शिक्षा और दोहरी नागरिकता की बात करें, जिससे कि हमारे लोगों का विकास हो सके, संभव हो सके। ये हम करना चाहते हैं। बातें बहुत है भैया, अपना अनुभवी की बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई किताब में नहीं है। अब इतना बड़ा अनुभव है 44 साल में कि घंटों बात हो सकती है। हम दाज देते हैं आप लोगों को धैर्य का,
बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट आ रहा है बात सुनने में, इसीलिए कुलबुल भी नहीं कर रहे हैं, नाश्ता भी नहीं लिया आप नाश्ता भी नहीं किए। लेकिन कितना हम कहें, संक्षिप्त यही है कि कम कहिए ज्यादा करिए और समझिए। यही दो सूत्र हम लेकर के जाते हैं, कहना चाहते हैं। और इसके लिए हम आप लोगों से ही गुजारिश करना चाहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहना सींचे मूल को कि फलई फुलैया खाए। अगर यही दो सूत्र को लेकर के हम लोग चलेंगे तो दलितों का विकास होगा, साथ साथ हमारे पार्टी का भी विकास होगा। और आज यही बाबा अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हम लोग को संकल्प लेना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और यही तो मैंने अभी कहा, सूची आई है उसमें कि पंचायत प्रतिनिधि स्नातक शिक्षक के तर्ज पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिनिधियों के लिए अलग सीट बनाई जाए, ये कहा है अभी आया लिख करके। यही तो हम कह रहे हैं कि अलग सीट बने और अलग मतदाता सूची बने, ताकि हम अपना भलाई हम अपना आप कर सकें। अगर ये हो जाता है तो हम समझते हैं कि आज जो सचमुच में इस सभागार में 5 घंटा से आप लोग बैठे हुए हैं, और इसका अगर 10-20% के लिए भी अगर हम लोग करें, कुछ हुजूम बनावें और आंदोलन शुरू कर दें, तो हम तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोगों को कहना चाहते हैं, आंदोलन करो, जरूरत पड़े तो प्रखंड में, जिला में करो, कि इन दोनों बातों को जैसे भी हो लागू करो। और नहीं लागू करोगे तो हम तुमको साथ नहीं देंगे, एकदम अल्टीमेटम दो, और इन दोनों को लागू कराओगे तो हमारा अनुसूचित जाति का विकास संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। और ये तो हो गई इधर उधर की बात। एक बात और अपने समाज के लिए हम करना चाहते हैं, जिसकी चर्चा संतोष जी ने भी किया, हम उसको थोड़ा और खुलासा करना चाहते हैं। जब जय भीम लोग करता है तो हम मने मने बहुत उड़ते हैं, हम जय भीम कहने लायक हैं। क्यों? भीम ने तो 1956 में भारतीय संस्कृति को मान्यता देते हुए, सनातन धर्म को मानते हुए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के बरामा अवतार थे। तो हमारा अम्बेडकर साहब दूसरे धर्म को भी पालन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां जाने का काम नहीं किया। क्या सनातन धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध के चरणों में गए और बुद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए कि वहां जाति नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आज संकल्प हम लोगों को भी लेना चाहिए कि जाति विहीन समाज की कल्पना करो, और अंतरजातीय विवाह अगर कहीं नहीं तो अनुसूचित जाति के लोगों में अंतरजातीय विवाह का प्रोपेगेंडा करो, लोगों को प्रोपोगेट करो कि ताकि हम अनुसूचित जाति करवाएं। एक लेसन लेने की जरूरत है। देखिए पढ़े लिखे लोग समाज का क्या है, आज हम देखते हैं जिनको फॉरवर्ड आप कहते हैं तो अंतरजातीय को चीज दूसरे धर्म में भी शादी कर रहे हैं अपने बच्चों का और बेटियों का। तो जब वो आगे बढ़ गए हैं तो हमको आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है भाई? हम भी शिड्यूल कास्ट के जो टीम है एक दूसरे में शादी करें, अंतरजातीय शादी करें, ताकि हम कहलावे अनुसूचित जाति, न कि फलना जाकर फलना जाति। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो बुद्ध धर्म को अपनाया है, और सारी बात उन्होंने जो मेन बात कही जिससे हमारा विकास हो सकता है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, उसके लिए समाज सुधार की बात नहीं हो रही है। इसलिए हम तो कहेंगे, और हम धन्यवाद देते हैं अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के, कि उन्होंने एक दलित सेवा संघ की बात न की आप लोगों ने, दलित सेवा दल बनाया है। हम तो कहते हैं कि दलित सेवा दल को एक टास्क दो
कि अंतर्जातीय शादी के लिए, अंतर्जातीय जाति धर्म मिटाने के लिए भी एक काम करे, समाज में जाए और ये दोनों तीनों बात को इंटीग्रेट करो और उसको फैसिलिटेट करो। संतोष जी नहीं कहे, इनिशियल में बात होती है, हम कहा कि हमको वेतन मिलता है 1.25 लाख, हम 25,000 रुपया हर महीना आपके उस दल को देने के लिए घोषणा किया है, हम देते रहेंगे, काम आप आगे कीजिए और अपने जितने भी हमारे शुभाकांक्षी लोग हैं उनसे भी बूंदे बूंद तालाब भरता है, बात अगर डेडिकेशन के साथ कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। और ये बड़ी बात आपने की है समाज सुधार के पीएम में, और उससे आपको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा और समाज का भी लाभ मिलेगा। तो यही आज के दिन में करना चाहिए। बाकी दूसरे लोग क्या कह रहे हैं हम उसकी बात न करना चाहते, कह दिया। वो लोग नहीं मनाने लायक हैं, इसके लायक नहीं हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अगर कहा जाए तो नालायक पुत्र हैं या नालायक संतान हैं वो लोग। लायक संतान हम लोग हैं जो कि उनके बातों को लेकर के चलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन्हीं संशोधनों के साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपना शीश को नवाता हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, ताकि हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नाश्ता करके जाइएगा, नाश्ता बटवाइए, नाश्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सकारात्मक संदेश को से हमने साथ छोड़ दिया। तो सवाल है वो आज की बात नहीं, तो 2 महीना पहले से बात चल रही थी जब लालू जी से उन्होंने मुलाकात की थी। तो आज उन्होंने घोषणा किया है तो पहले ही घोषित की बात। अच्छा, एक बात और कहा कि जो शराबबंदी में लोग बंद हैं, प्रिंस पासवान जो है पूर्व सांसद, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है, हम लोग अगर आगे सरकार में 2025 में आते हैं तो पहले कलम से सबसे पहले जो दलित बंद है जेल में उनको रिहा किया जाएगा। देखिए वो बात आज कर रहे हैं, वो बात हम लोग पहले ही से कह रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार भी इस पर बहुत एक्टिवली विचार कर रहे हैं कि जो गलत फंसा दिए गए हैं, शराबबंदी ठीक है, लेकिन शराबबंदी के क्रम में जो लोग गलत किए हैं, फंसा दिए गए हैं पुलिस के द्वारा या एक्साइज पदाधिकारियों के द्वारा, और उनका जो केस मुकदमा है बहुत सीरियस नहीं है, उन पर विचार किया जा रहा है। इसलिए वो पहले क्या कहेंगे, वो आवेंगे तब ना। वो तो न उमन हुई है न राधा नाची हैं, तो उसको करने वाला तो हम ही लोग हैं। पारस जी को अलग होने से एनडीए को कितना नुकसान होगा?